एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब अनाथ था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। राघव ईमानदार, मेहनती और दयालु थे, लेकिन गरीबी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। गांव वालों ने उन्हें पसंद किया, लेकिन कोई भी उनका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन राघव लकड़ी काटने जंगल गया। काम करते समय उन्होंने एक सोने की चमक देखी। जब वह पास गया तो उसने एक सुंदर सोने के पक्षी को पेड़ की शाखा पर बैठे देखा। यह पक्षी इतना अनोखा था कि इसके प्रत्येक पंख सोने से बने थे। राघव ने ऐसा पक्षी पहले कभी नहीं देखा था। राघव ने उस पक्षी से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? पक्षी मुस्कुराए और कहा, मैं एक जादुई पक्षी हूं। जो भी मेरे पास सच्चे दिल से आता है, मैं उनकी मदद करता हूं। राघव ने कहा, मैं गरीब हूं। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन या पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पक्षी ने उसकी आंखों में देखा और उसकी ईमानदारी देखी। उसने कहा, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको एक बात का वादा करना चाहिए। आपको जो कुछ भी मिलता है उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। राघव ने तुरंत वादा किया। पक्षी ने अपना एक पंख हिलाया और एक सोने का पंख जमीन पर गिर गया। यह असली सोना था। राघव बहुत खुश हुआ। उन्होंने पक्षी को धन्यवाद दिया और पंख को बेचने के लिए बाजार ले गए। उन्हें जो पैसा मिला वह अपने लिए भोजन और कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उन्होंने बाकी को गरीब ग्रामीणों में भी बांटा। उनकी दयालुता गांव में चर्चा का विषय बन गई। कुछ ही दिनों बाद वह पक्षी वापस आया और इस बार उसे 2 पंख दिए। आपकी ईमानदारी और उदारता ने मुझे वास्तव में प्रभावित किया है। यह आपका इनाम है। राघव बाजार में दोनों पंख बेचता था और उस पैसे का इस्तेमाल गांव में एक कुआं बनाने के लिए करता था, ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके। उनकी उदारता ने उन्हें ग्रामीणों के बीच बहुत सम्मानित किया। अब वे न केवल एक गरीब युवक थे, बल्कि एक नेक और दयालु व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते थे। कुछ समय बाद पक्षी वापस आया और कहा, राघव, आपके दयालु हृदय ने मुझे आश्वस्त किया है कि आप एक सच्चे इंसान हैं। अब मैं तुम्हें एक और आशीर्वाद दूंगा। ये कहते हुए इसने एक और सोने का पंख गिरा दिया। इस बार राघव ने पैसे का इस्तेमाल एक स्कूल बनाने के लिए किया, ताकि गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। जो बच्चे कभी बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमते थे, वे अब पढ़ाई करने लगे। राघव के प्रयासों ने पूरे गांव को बदल दिया। हर बार जब पक्षी आया तो इससे राघव को अधिक धन मिला, जिसका उपयोग वह हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए करता था। धीरे धीरे गांव समृद्ध हो गया। लोग न केवल राघव की प्रशंसा करते थे, बल्कि सोने के पक्षी की पूजा भी करते थे। एक दिन पक्षी ने राघव से पूछा, आपने हमेशा अपनी संपत्ति दूसरों के लिए खर्च की है। क्या आपने कभी अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचा है? राघव मुस्कुराए और कहा, मेरी सबसे बड़ी खुशी दूसरों की मदद करने में है। अगर मेरे पास कुछ है तो इससे दूसरों को फायदा होना चाहिए। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। यह सुनकर पक्षी ने उसके सामने एक चमकती सोने की घंटी रखी और कहा, यह घंटी तुम्हारे लिए है। जब भी आपको मदद की जरूरत पड़े उसे फोन करें और आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। राघव ने घंटी को ध्यान से रखा, लेकिन इसका उपयोग केवल तभी करने का फैसला किया जब गांव या किसी को वास्तव में इसकी आवश्यकता हो। अब राघव और ग्रामीणों का जीवन पहले से कहीं अधिक सुंदर हो गया। वह गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गए और उनकी दया और ईमानदारी दूर दूर तक फैल गई। एक दिन राघव ने दुनिया का पता लगाने और नए अनुभवों को इकट्ठा करने का फैसला किया। आवश्यक वस्तुओं के एक छोटे बंडल के साथ वह अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ समय की यात्रा के बाद वह एक विशाल राज्य में पहुंच गया। राज्य की भव्यता को देखकर राघव को उम्मीद थी कि राज्य के लोग समृद्ध होंगे। हालांकि जब वह शहर के बाजारों और सड़कों से गुजरे तो वह दुख से भर गए। लोग भूख और गरीबी से पीड़ित थे, बच्चे कुपोषित थे, किसान रो रहे थे और व्यापारियों पर भारी करों का बोझ था। राघव ने लोगों से बात की और उन्हें पता चला कि इन सभी समस्याओं का मूल कारण उनका राजा है। राजा बूढ़ा था, लेकिन घमंडी और क्रूर था। उन्होंने विलासपूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों पर भारी कर लगाए। उन्होंने अपनी प्रजा की पीड़ा की परवाह नहीं की। राघव जब महल में पहुंचे तो उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गए। महल में बहुत ऊंची दीवारें और सोने से बने दरवाजे थे और इसके अंदरूनी हिस्से अधिक असाधारण थे। हालांकि
राघव की चिंता यह थी कि राज्य सभी चीजों में समृद्ध होने के बावजूद लोग भूख से क्यों मर रहे थे। राघव का जादुई पक्षी इस यात्रा के लिए उनके साथ आया था। पक्षी ने कहा, महल के अंदर आओ, मैं आपको आपके सवालों के जवाब दिखाऊंगा। अपने जादुई पंखों के साथ पक्षी राघव को महल के अंदर ले गया, जहां वह राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी सीमा से मिला। अपने पिता के विपरीत वह दयालु और दयालु थी। वह अक्सर गरीबों की मदद करने के लिए गुप्त मार्गों से महल से बाहर निकलती थी, लेकिन राजा ने उसे लोगों के साथ बातचीत करने से सख्ती से मना कर दिया था। राघव और सीमा जब मिले तो उन्होंने काफी देर तक बात की। राघव ने उसे अपने गांव के बारे में बताया और बताया कि यह कैसे बदल गया था। सीमा ने ध्यान से सुना और वह बहुत प्रभावित हुई। उसने राघव से कहा कि वह भी लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन उसके पिता का आदेश उसे सीमित कर दिया। राजकुमारी की मदद से राघव ने लोगों की पीड़ा को गुप्त रूप से देखा। राजा के सैनिक गांवों से जबरन कर वसूलते थे। अगर कोई भुगतान नहीं कर सकता था तो उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। राजा ने धन जमा करने के लिए महल में गुप्त कक्ष बनाए थे, जबकि उनके लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था। सुनहरे पक्षी ने कहा, अब आपको इन लोगों की मदद करने के लिए कुछ करना होगा। यह राजा कभी उनकी परवाह नहीं करेगा, लेकिन आप जैसा बहादुर और महान व्यक्ति बदलाव ला सकता है। राघव, सीमा और पक्षी ने एक योजना बनाई। राजकुमारी ने महल के अंदर गुप्त मार्गों और छिपे खजाने का खुलासा किया। राघव ने फैसला किया कि वह चोरी की गई संपत्ति लोगों को वापस कर देगा और राजा के अत्याचार को समाप्त कर देगा। सीमा ने राघव को महल के तहखाने में जमा विशाल खजाने के बारे में सूचित किया। ये लोगों से लूटे गए सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भरा हुआ था, लेकिन गार्ड, जाल और बंद दरवाजों के कारण यहां तक पहुंचना मुश्किल था। स्वर्ण पक्षी ने राघव और सीमा को खजाने के कक्ष में ले जाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। जब उन्होंने धन के विशाल ढेर देखे तो राघव राजा के लालच पर क्रोधित हो गया। पक्षी ने सुझाव दिया कि वे धीरे धीरे खजाने को बाहर निकालकर राजा को सचेत किए बिना लोगों के बीच वितरित करें। राघव और सीमा ने गुप्त रूप से धन वितरित करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले उन किसानों की मदद की जिन्होंने अपनी फसल खो दी थी। सीमा जरूरतमंदों को भोजन और पैसे भेजने के लिए अपनी नौकरानियों का इस्तेमाल करती थी। जल्द ही लोगों को एहसास होने लगा कि कोई उनकी मदद कर रहा है। राघव ने विभिन्न गांवों की यात्रा की और लोगों को संगठित किया। उन्होंने उन्हें राजा की क्रूरता के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए खड़े होना सिखाया। जैसे जैसे खजाना कम होने लगा और लोगों की हालत में सुधार होने लगा, राजा को संदेह होने लगा। उन्होंने अपने सैनिकों को महल की तलाशी लेने का आदेश दिया। हालांकि पक्षी की मदद से राघव और सीमा हमेशा पहचान से बचने में कामयाब रहे। राजा को अंततः संदेह हुआ कि महल के अंदर कोई उसके साथ विश्वासघात कर रहा है। उन्होंने राजकुमारी को देखने के लिए जासूसों को भी रखा। दोस्तों, क्या राजा सीमा और राघव को पकड़ पाएगा? इस कहानी को आगे जानने के लिए अगला पार्ट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।